जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आज से हम आप सभी के लिए मैथ पढ़ाएंगे, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, जो मैथ हम पढ़ाने वाले हैं, एसडी यादव, यह एक ऐप है, उसे आप मोबाइल पर डाउनलोड कर लें और पूरा मैथ हम आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाएंगे, टाइप बाय टाइप, जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल। आपको ध्यान देना, केवल जो टारगेट रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और जो अदर एग्जाम जैसे चल रहे हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ और लेखपाल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज शायद दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, हमें ऐसा लग रहा है। जी नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। साधारण ब्याज। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर आप तो रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, भारतीय इतिहास भी पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ाने लगे हैं मैथ। बच्चों की डिमांड है, बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ पढ़ा दो, मैथ पढ़ा दो। मैथ के जो टीचर थे वो किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं, समय है नहीं। एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी में होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी पढ़िए। साधारण ब्याज पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। जो साधारण ब्याज है, अगर हम बात करें साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। इससे क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकलेगा? साधारण ब्याज। अगर हम बात कर लें कि हमें दर बताओ, अगर दर निकालनी है, क्या दर, साधारण ब्याज की दर निकालनी है, क्या दर, तो दर के लिए सूत्र है जो, वो है कौन? ब्याज है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन जी, मूलधन गुणे समय। इससे निकलता है दर। अब बच्चे कहेंगे हमें समय निकालना हो, क्या समय के लिए जो सूत्र है, समय के लिए साधारण ब्याज, ये ब्याज जो है ना वो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कौन सा? साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में कौन है? मूलधन गुणे दर। बात की जाए, चलो दर भी निकल आया, समय भी निकल आया, साधारण ब्याज भी निकल आया। हम आपसे कहते हैं कि चलो बताइए मिश्र धन कैसे निकालेंगे। क्या? मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन निकलता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। किससे? मिश्र धन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब मेरे प्यारे बच्चों एक ध्यान देना है, अगर पूछ लिया जाए कि बताओ, ना तो मूलधन दिया जाए आपको, ना मूलधन नहीं दिया जाए, मूलधन पूछ लिया जाए आपसे, मिश्र धन दिया जाए, समय दिया जाए और दर दिया जाए, तब क्या करेंगे? उसके लिए मिटते हैं इसे। तो आपको मूलधन निकालना है। क्या? मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करेंगे हम? अगर क्या दिया जाए? मिश्र धन दिया जाए तो देखो, मिश्र धन गुणे 100, नीचे जो आएगा 100, ध्यान है, 100 प्लस दर गुणे समय।
किस समय। अगर बात कर दी जाए मूलधन ना दिया जाए, ब्याज दिया जाए, मिश्र धन की जगह क्या ब्याज दिया जाए और आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, मूलधन बताओ कौन, मूलधन। मूलधन तो क्या है, ब्याज गुणे 100 बटे क्या आएगा, दर गुणे समय। 6 हमने ये 6 आपको क्या है सूत्र लिखवाए मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आप अपने नोट्स जो बना रहे हो उसमें लिख लो आप बुक में। हम आपको करवाने वाले हैं क्वेश्चन, उतार लिया आप सभी ने जी। एसडी यादव की हम बुक सॉल्व करवाएंगे, और ध्यान देना है खुदा मत बनना अपने आप को, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाएंगे। हमने जो बुक बताई है कौन सी बुक है हम आपको दिखाते हैं, आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर में जाके, और बुक का नाम है एसडी यादव। कौन है ये, साधारण ब्याज दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आज पढ़ाने वाले हैं साधारण ब्याज। कौन, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए टाइप नंबर 1 जी, टाइप बाय टाइप चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। टाइप नंबर 1 दे रखा है, थोड़ा नीचे कर, टाइप नंबर 1 दे रखा है और इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है, साधारण ब्याज है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, दी गई, थोड़ा और छोटा, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो जो साधारण ब्याज का जो सूत्र था, साधारण ब्याज निकालने के लिए कौन, साधारण कौन ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र था वो था कौन, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों। मूलधन कितना दे रखा, धनराशि 500 रुपए, 500 कर दिया है। दर कितनी दे रखी है, 10%। समय कितना दे रखा, 3 वर्ष, 3 वर्ष बटे में कौन, 100। कोई दिक्कत नहीं, काट दो, 0 0 0 0। इसे काटने के बाद तो गुणा कर देंगे, 5 से करेंगे 10 में तो 50, और इसमें करेंगे 3 में कितना, 150। तो जो ब्याज निकला है कितना, 150 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, कितना, 150 रुपए साधारण ब्याज जी। जी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। सवाल है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, इसमें दर पूछ लीजिए, किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 120 रुपए हो जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों दर पूछी गई है, तो दर का जो सूत्र है वो दर बराबर क्या है, दर बराबर जो निकलता है कौन, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में जो आएगा कौन, मूलधन, मूलधन और गुणे समय, कौन, समय। आपको निकालना आता है, निकाल दीजिए। साधारण ब्याज की मतलब दर निकालना, तो मूलधन कितना है, 600 रुपया, वर्ष कितनी है, 10, और साधारण ब्याज कितना, 120 रुपए, और समय इसमें दिया है, समय दिया है। तो ब्याज इसमें क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ब्याज इसमें दे रखा है, यहां पे लिखता हूं ब्याज, ब्याज दे रखा है 120 रुपए, गुणा करो 100, पक्का जी। मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, 600 रुपए, और गुणा कर दो, समय दे रखा है 10 का, तो बराबर निकल में कौन आएगा, दर। जो काट दो, 0 0 काट दिया, कोई दिक्कत, इस 0 से इसे काट दें, 6 से काट, 6 दूनी 12, ध्यान दो, 6 दूनी 12, तो जो इसका आंसर है कितना, 2%। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप सभी को। इसे काट देंगे तो 100 कट जाएगा, ये इससे काट देंगे तो ये कट जाएगा, ये 6 बचा था, 6 दूनी 12, तो जो दर इसकी निकली कितनी निकली, 2%। कितनी निकली, 2% जी। तीसरा का आंसर बताइए आप सभी। तीसरा का, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए हो जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी
गई। आप सभी को जी आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर करना है 3 जी। आपको जो मैथ की जो क्लास मिलेगी कम से कम 45 मिनट की होगी, मेरे हिसाब से तो 1 घंटा कम से कम रखो, तभी हो पाएगा सिलेबस आपका। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए जो 4 वर्ष के लिए अवधि के लिए उधार दी गई। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा है धनराशि ज्ञात करना, तो मूलधन निकालना है। तो मूलधन का सूत्र क्या है, मूलधन का सूत्र होता है, क्या होता है, देखो ब्याज, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में आएगा दर गुणे समय, क्या समय। आप निकाल दो इसको। अगर हम बात करें तो मूलधन तो निकालना ही है, तो साधारण ब्याज कितना 280 रुपए, देखो 280, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें करो गुणा का 100 का, कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं 7% है और समय कितना 4 वर्ष, 7 गुणे 4 निकल आएगा। काट दें, देखो 7 से 7 चौको 28, 4 से 4 खत्म, तो 0 बचा और ये कितना बचा 100। तो जो मूलधन निकल के आएगा, मूलधन जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल के आया 1000। दिख रहा है आप सभी को, मूलधन जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 1000 रुपए निकल के आया जी। आप सभी को दिख रहा है, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करिए आप सभी 3 हो गया 4। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन तो आपको पता है, साधारण ब्याज और प्लस क्या लगा देते हैं, मूलधन, आ जाता मिश्र धन। क्या था मिश्र धन, निकालिए आप सभी, निकालिए इसका। तो 1500 रुपए दे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, चलिए जो कोचिंग की फीलिंग होती है, जैसे हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं और रुक जाइए बच्चे कर रहे होंगे। 1500 रुपए का कितना 6, तो गुणा 6 और समय कितना 5 वर्ष, 5 बटे में कितना 100। इससे क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज निकल के आएगा। काट दो इसे, दो 15 अपना 75, 15 छक्का 90 और 90 का इसमें करेंगे 9 अपना 45, 450 रुपया, कितना 15 छक्का 90 किसी था 15 गुणे 6 गुणे 5, 2 6 5 30, 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 15 3 45, 450, कोई दिक्कत 450। अब देखो निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। क्या है, अवधि के अंदर मिश्र धन। देखो 1500 रुपए ये रहे हैं और प्लस में हमने जोड़ दिए 450 रुपए, टोटल कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 5 9 1950 रुपए, कितना 1950 रुपए जी। क्वेश्चन नंबर करिए आप 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। वीडियो रोक रोक के आप लिखते रहना, ठीक है, टाइम नहीं है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 150। आपसे पूछा क्या है, समय, मेरे प्यारे बच्चों समय। तो समय का तो आपको तो आप सभी को तो मालूम है, समय बराबर क्या है, समय बराबर साधारण ब्याज। क्या है, साधारण ब्याज, क्या है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की अगर हम बात करें, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। निकाल दो, ये दर कितनी है 5। समय निकालना है, समय का जो सूत्र होता है, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में जो आएगा कौन आएगा, मूलधन गुणे कौन आएगा, दर। क्या आएगा, दर जी, दर। मेरे प्यारे बच्चों इसमें दर दे रखी 5% और जो मूलधन कितना दे रखा है 500 रुपए और साधारण ब्याज 1500 रुपया। समय निकालना है, तो साधारण ब्याज कितना 150 रुपए, गुणा करो 100 का और बटे में जो लेकर आओ कितना लेके आओ, मूलधन कितना 500, दर कितनी 5, 500 गुणे 5 निकल के आ गया समय। क्या करना है, कुछ करना नहीं करना, देखो 0 से 0, 0 से 0, खत्म, काट दिया। अब देखो इसे काट दें, देखो 5 से काट दें, 5 3 15 और 5 एकम 5, 5 से फिर काट दें 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो आएगा 6 वर्ष। समय कितना 6 वर्ष।
समय आया 6 वर्ष, 6 वर्ष आया मेरे प्यारे बच्चों, समय जो है 6 वर्ष आया है। कौन? 6 वर्ष। चलिए इसका आंसर बताइए। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। आप सभी कमेंट करेंगे, आप सभी कमेंट करेंगे जी। इसकी जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टाइप नंबर की तरफ पहले का। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो मतलब 650 क्या है? यह मिश्र धन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? मिश्र धन। ये मिश्र धन 650 रुपया है। तो निकलना का है वह धन ज्ञात करना। तो जब मिश्र धन दिया जाए तो मूलधन निकालना, तो इसका सूत्र लिखाया था मूलधन बराबर क्या है? मिश्र धन गुणा 100। और इसमें बटे में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? 100 प्लस, ध्यान दो, प्लस में दर गुणा समय जी। निकाल दो कितना दे रखा है। मूलधन बराबर है तो मूलधन बराबर कितना आ जाए? मिश्र धन कितना दे? 650 रुपया। 650 रुपए गुणा करो 100 जी, नीचे लाओ 100 जी, प्लस करो, और 3% दर है और 10 वर्ष का समय है, तो 3 गुणा, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 का गुणा 10, 3 का गुणा 10 में करेंगे 30, 3 दाएं ये 30, और 30 जो में जोड़ देंगे कितना आएगा? 130। तो मेरे प्यारे बच्चों जी कितना आया? इसे अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 130। तो यहाँ पे हम करते हैं मूलधन बराबर 650 गुणा 100 बटे में लेकर आएंगे 130। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 0 0 13 5 65, और जब इसमें गुणा करें तो 500 रुपए। मूलधन कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? बताइए 500 रुपए। कितना? 500 रुपए जी। टाइप नंबर ये हो गया है, पहला हमने टाइप करवा दिया है। टाइप नंबर 2, जब मूलधन नीचे करते हैं। SD यादव की बुक लगवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लो और सवाल को करना प्रारंभ कर दो जी। जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए तब। तो क्वेश्चन ये रहा है। चलिए मेरी बात। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो पूछा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना जी। बताइए, अब ध्यान देना है, अब समझो। पहले अपने आप का इतने गुना गुनी की बात करी जाए तो आपको ध्यान ये देना है, जैसे इसमें लिखा 3/2, तो ये क्या है? ये है मूलधन, और गुना गुनी और जो कौन निकल गया? मिश्र धन। अरे मिश्र धन क्या आ रहा है? मिश्र धन मेरे प्यारे बच्चों। क्या? गुना गुनी। अगर हम बात करें कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का, मतलब मूलधन 2 तो मिश्र धन 3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो दर का सूत्र आप सभी को मालूम है। देखो दर का सूत्र है, दर बराबर क्या है? साधारण ब्याज गुणे 100, और बटे में लेके आओ क्या? मूलधन, और गुणे समय। क्या? समय जी। इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है? आंसर निकाल दो इसका। कैसे आएगा? इसमें ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज दे रखा है। इसमें तो मिश्र धन दे रखा है, और ब्याज भी निकाल सकते हैं। 3 में से 2 घटाएं तो 1 ब्याज। लेकिन हम क्या करें? मिश्र धन से निकालेंगे। किससे? मिश्र धन से। तब भी निकाल लेंगे। मिश्र धन से निकाल सकते नहीं? निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर जो 2 मूलधन है 3 मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हुआ? 1। ब्याज कितना हुआ? 1। कैसे? 3 - 2 = 1। मूलधन मिश्र धन में अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकलता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या निकलता है? ब्याज। तो हम क्या करेंगे? ब्याज कितना? 1 रुपए, और गुणा करेंगे 100, और जो मूलधन दे रखा है मूलधन कितना? 2 रुपए, और गुणा करेंगे समय कितना दे रहेगा? 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, निकल आया। देखो इसे हम कर दें 5 दूनी 10, और 10 से काट देंगे तो आए 10%। दर निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम नहीं है जी।
एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना, 5/4 गुना हो जाएगी। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुना गुनी वाली अगर बात करिए, गुना गुनी, तो हर हमेशा नीचे वाले को मानो मूलधन, मूलधन, और ऊपर वाले को बोलो गुना गुनी और का मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। और इसी में क्या है? ब्याज। बात करें जैसे 5 है तो मिश्र धन और 4 है राशि, तो 5 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। ये क्या निकल के आया? ब्याज। क्या निकल गया? ब्याज। ऐसी बात करें 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आया, 1 क्या है? ब्याज। मिश्र धन किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मिश्र धन हमेशा मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। चलिए समझिए जी मेरे प्यारे बच्चों, YouTube पर पहली बार मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कहीं भी अगर कोई भी गलती हो, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएंगे जरूर कि सर आपने यहाँ गलती की है, या यहाँ पे इस तरीका से आपने नहीं समझाया, या मुझे समझ में नहीं आया। आपसे मैं आशा करता हूं अगर मेरे अंदर कोई भी कमी अगर पाई जाती है तो कमेंट करें जी। तो कमी जब आप बताओगे ना तभी तो हम सुधार कर पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं पड़ेगा तो कैसे सुधार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जी। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। क्या उधार दी गई? वह 3 वर्ष में अपने की, अपने मतलब जो है मूलधन, और जो का है मिश्र धन, मिश्र धन का 5/4 गुना हो जाएगी। ब्याज की वार्षिक दर पूछी। दर बराबर सूत्र तो आपको मालूम है, सीधे आंसर निकालना है। तो देखो ब्याज कितना है? 1 गुणा करो 100 और बटे का लाओ, मूलधन कितना है? 4 और समय कितना है? 3। निकाल दो आंसर। आंसर निकाल दो। देखो 4 से काट दो तो आएगा 25, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 25/3, 63 24, 1/3% वार्षिक दर। 8 सही, 1/3% आ गई। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। आप सभी सोच रहे कैसे कर दिया है, अभी हमने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? नहीं, 3 का आंसर। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि की अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब ये 5 रुपया उसने उधार लिया था, मूलधन कितना? 5, और मैं ब्याज की मिश्र धन जो दिया है वो कितना दिया है? उसने दिया जो मिश्र धन कितना? 6 रुपया। मेरी बात समझ में आई आप सभी को जी? तो सुरेश ने नहीं, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर दी 4 वर्ष के लिए। और इसमें पूछा क्या गया आप सभी को? दर। आप निकाल देंगे, दर वाला सूत्र आपको मालूम है, निकालिए। दर का सूत्र देखो मेरे प्यारे बच्चों 10 बार लिखवा चुके हैं कम से कम। दर बराबर क्या है? साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन, और मूलधन गुणे समय, निकल के आ जाएगा। तो देखो रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि की अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर निकालना है। तो मूलधन ये, मिश्र धन ये, तो ब्याज कितना निकला? 1। 5 और 6 में अंतर कितने का? 1 का। 6 में से अगर हम 5 घटाएंगे कितना आएगा? 1। जो मिश्र धन होता है वो हमेशा साधारण ब्याज और मूलधन का योग होता है। कौन? मिश्र धन। चलिए ब्याज है 1, तो गुणा किया हमने 100 का। दर निकाल रहे मेरे प्यारे बच्चों। अब हाई स्कूल वाला नहीं है ना, इंटर वाला। दर लिखो, ये लिखो, वो जितना टाइम बचा पाओ उतना ही सही है। समय कितना दे रखा है? मूलधन कितना दे रखा है? 5, और जो समय मेरे प्यारे बच्चों 4। लो 5 को 20, और 20 से काटें 20 500, 5% दर निकल के आएगी इसकी। कितनी? 5% इसकी जी। इसका आंसर बताइए। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया, होना चाहिए, लिया। 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए व्यक्ति ने ब्याज किस दर पर उधार लिया। यह हम आपके लिए छोड़ दें क्वेश्चन नंबर 4 टाइप नंबर 2 का। मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करेंगे प्लीज। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से आंसर आएगा। सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे हम जी।
जी। टाइप नंबर 3, SD यादव की बुक आप सभी मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, वही हम करवा रहे हैं। यह पूरी बुक करवाएंगे, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। ठीक है, आपको तो SSC GD में तो एक ही चैप्टर आएगा मेंसुरेशन का, ठीक है, वही करवा देंगे। उसका और आएगा संख्या पद्धति, आते हैं 2-3 चैप्टर। मेरे प्यारे बच्चों, जब ब्याज मूलधन का ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, ये टाइप नंबर 3 है। चलिए वीडियो देखते कितने मिनट की बन गई। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, उधार दिया गया जी। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दे रखा 3/5। अगर आपको दिख रहा है, हम यहां पे लिख रहे हैं, ये लिखा 3/5। सीधो कहा है, तो ये नीचे वाला क्या है? मूलधन। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला क्या है? ब्याज। क्या है? ब्याज। इसमें क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? ब्याज दिया है। अरे ब्याज सही लिख दो भाई, ब्याज। क्या है? ब्याज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब A/B गुना हो जाए, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, गुना गुनी नहीं, B हो जाए, तो वो मूलधन 5 ब्याज 3, आंसर निकालना है। दर का सूत्र मालूम है, रख दो, आंसर आ जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो या नर्वस हो। ऐसा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा दूं। चलिए धीमी गति से पढ़ा दूं, सांस लेना चाहिए की, फिर पढ़ाते हैं। चलिए, कोई धन हो गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5। ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। दर अगर निकालनी है, क्या मेरे प्यारे बच्चों? दर। तो ब्याज कितना है? 3 गुणा करो 100, कितना? 100। मूलधन दे रखा है 5 और समय दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3। देखो 3 से 3 खत्म और 5 से काटेंगे, कितना? 20। कितना? 20%। दर निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों 20%। इसका आंसर निकालना है। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। तो ध्यान देना, ये नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज, ठीक है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, 3 गुने के बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या है? 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर पूछी गई है। यह सवाल है एकदम टक्कर का, बढ़िया। चलिए आप सभी इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। जी बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा, आप टेंशन मत लो। जी जी जी, वीडियो बन रही है, बढ़िया है, 28 मिनट की बन। जी निकालो आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी। इसे मैट देते हैं ना, तब सही देखिएगा, प्रोजेक्टर में सही नहीं दिख रहा है ये। कोई धन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कोई धन है ना, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर दिए गए, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, तो दर ज्ञात कर। कितना सरल सवाल है। हमने मान लिया दर, मान लिया हमने x, दर कितना मान लिया? x। तो ब्याज x बराबर क्या निकलेगा? दर बराबर होता ब्याज, ब्याज कितना? 3 गुणा करो 100, बटे में लाओ मूलधन कितना? 16, और कितने? 3 गुना, तो 3x। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो 3 से 3 कट गया है, कोई दिक्कत हो? देखो 4 से काटे, 4 चौको 16, 4 से 25, कितना? 25। x हम इधर लाएंगे, या x को इधर लाएंगे, तो किस हिसाब में? x का स्क्वायर हो जाएगा 2x, और बराबर कितना? 25/4, 25/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर x की वैल्यू निकालनी है, x की अगर वैल्यू निकालनी, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसे क्या कर देंगे? हम इसका वर्गमूल, क्या कर देंगे? वर्गमूल। तो x बराबर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं मान रहा हूँ ये दिख रहा है आप सभी को। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे शायद आपको दिख जाए। x की अगर जो वैल्यू निकली है, x बराबर निकली है,
कौन वर्गमूल कर देंगे 25/4, तो x बराबर जो संख्या आएगी 5/2। 5 जो होती है उसे लिखते हैं 2.5% या 5/2%। ये निकल के आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष के बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऐसा है, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है मैं भड़बड़ा के पढ़ा रहा हूँ और जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, धड़ 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 धड़। जैसे बच्चे नहीं होते हैं जब वो गाड़ी बचपन चलाते हैं, डी 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 डी, वे रुकते नहीं है किसी को, अगर उन्हें पकड़ो तो वे घूम के निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैं कर रहा हूँ। अगर कोई भी अगर गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तब भी आप कमेंट करेंगे। ठीक, कोचिंग के बच्चे सब समझ जा रहे होंगे। हो जाता है कभी कभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष के बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। कितना हो जाता है? 1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/4 जो क्या निकल के है? ये मूलधन, मूलधन हम लिखते हैं सही से, ये है मूलधन और ये क्या है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज निकल के आया। अब निकालना ही क्या है? दर निकालनी है। तो दर को सूत्र लगा दो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ दर का सूत्र लगा दो। दर का जो सूत्र होता है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100। बेर बार अधिक बार लिखने से कोई लाभ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, लेकिन इस अंतिम बार है, लास्ट बार, अब इसके बाद नहीं लिखेंगे। ये सूत्र ये होता है, रखना है, आंसर आ जाएगा। समय है 5 वर्ष, मूलधन 4, ब्याज 1, दर निकालनी है। तो दर निकालनी है तो दर किस हिसाब में लिखी? ब्याज कितना? 1 गुणा करो 100। ब्याज लिख रखा 1 गुणा किया 1 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना आएगा? 4 और गुणा समय कितना है? 5। तो 4 5 20, 20 से काटेंगे 20 5 100, 25 चौको 100, हाँ 5 25, 20 5 100, 5%। कितनी आई? 5% दर निकली इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 की 5%। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 ये ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मतलब बात करेगी समय और दर बराबर है, समय और दर क्या है? बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 क्या है? 4 है ब्याज और 25 क्या है? 25 है मूलधन, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दर बराबर समय, दर की संख्या और समय की संख्या क्या है? बराबर है। हमें दर निकालनी है, हमने दर मानी x। x बराबर क्या हो जाएगा? समझो x बराबर क्या है? ब्याज कितना है? 4 गुणा किया 100 का, बटे आएगा कितना आएगा? मूलधन 25 और है का समय भी हमने क्या माना था? x। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 25 चौको 100, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत जाको इधर लाओ तो हो जाएगा x² बराबर कितना आएगा? 16। कितने आएगा? x² बराबर आएगा 16। तो देखो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 4, x बराबर 4। तो कितनी दर जाके निकल के आई है? 4%। अब मेरे प्यारे बच्चों ये ना बताना पड़े, इसे x लेंगे तो इसका क्या निकाल देंगे? वर्गमूल। कैसे निकलेगा? x बराबर अंडर रूट में आएगा 16, तो x बराबर आएगा 4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बताने वाली बात नहीं, बच्चों वाली बात है। हाँ दिख तो रहा है, अच्छी बात है। वीडियो बन गई 34 मिनट की। जी, आज मैंने आप सभी को कितने टाइप पढ़ा दिए? 2-3 टाइप। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ की क्लास कम से कम 1 घंटे की बनाऊँगा, जिसे देखना वो देखे, नहीं देखना कोई बात नहीं। किस लिए मैं सोच रहा था कि आप सभी कमेंट कर रहे हैं, कोचिंग में बोल रहे हैं कि सर मैथ की क्लास यूट्यूब पे प्रारंभ कर दो, और जो मेरे मित्रगण हैं जो मैथ पढ़ाते हैं उनके पास अभी टाइम नहीं है यूट्यूब के लिए, तो मैंने सोचा आपके लिए मैं ही पढ़ा देता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और ध्यान देना है, जो व्यक्ति पानी से नहाता है ना, जो व्यक्ति पानी से नहाता है
वो लिबाज बदलता है। का लिबाज मतलब कपड़े बदलता है। जो व्यक्ति पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। जय हिंद।